अरे स्वामी जी आ गए। स्वामी जी। चोर बाबा कृष्णानंद स्वामी जी के पीछे आपके अलावा और कौन कौन है? क्या ये सच है कि जनता को बेवकूफ बनाया गया है और उनसे पैसे हटे गए हैं? बाबा अपने आप को चोर क्यों बुलाते हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है या कोई और वजह है? इस खुलासे के बाद बाबा विदेश भागने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जनता को बताइए कि क्या आपकी मुलाकात बाबा से हुई है? आप सब जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर हैं मेरे पास। अगर आपके पास उत्तर है तो जनता को बताइए कि सच क्या है। न सत्यो सदृश्यो गुरु वो, सच के समान कोई गुरु नहीं है। प्रश्न करना ही आवश्यक नहीं, उनके उत्तर जानना भी आवश्यक है। आइए, ये परीक्षा का समय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी की परीक्षा ली थी। इसका अर्थ ये नहीं कि सीता जी ने कुछ अनर्थ किया था या श्री राम जी ने कोई पाप किया था। यदि हम श्री रामचंद्र जी के दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करें तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या है ये भ्रम, बताएंगे स्वामी जी? भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी किया करते थे, तो क्या हम उन्हें चोर कहते हैं? माखन चोर कह के प्यार जताते हैं। भगवान जो भी करते हैं परमार्थ के लिए करते हैं, हम लोग उसका गलत अर्थ लगाकर आलोचना करते हैं। सीता जी की परीक्षा रामचंद्र जी की महानता बताता है। ये सीता जी की पतिव्रता को ही उजागर नहीं करता, ये श्री रामचंद्र जी को समाज में आदर्श के रूप में स्थापित करता है। वैसे ही माखन चोर का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ माखन ही चुराते थे। यहाँ माखन का अर्थ हृदय है, अर्थात प्रेम का प्रतीक। वो सारी बातें छोड़िए, कृष्णानंद स्वामी ढोंगी है या नहीं वो बताइए। ये मैंने पहले ही बताया, ये परीक्षा का समय है। साल भर पढ़ाई के बाद वर्ष के अंत में परीक्षा क्यों रखी जाती है? ताकि पास होने वाला उच्च वर्ग में जाए और फेल होने वाला उसी वर्ग में दोबारा पढ़ाई करे। उसी तरह स्वामी जी ने भी अपने भक्तों के बीच में असली और नकली को पहचानने के लिए परीक्षा रखी है। भाई उन चोर भक्तों का पता लगाने के लिए ही स्वामी जी ने ये परीक्षा रखी है। मुझे पता था कि मेरा भगवान मुझे धोखा नहीं देगा। कृष्णानंद स्वामी चोर बाबा नहीं हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या वाकई बाबा भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? चलिए देखते हैं बाबा के बारे में भक्तों के क्या विचार हैं। बाबा, हम अज्ञानियों के लिए आप ही भगवान है बाबा। मेरे सुहाग को बचाने वाले आप हो बाबा। थैंक यू सर। तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू वेरी मच सर। कांग्रेट्स। थैंक यू ब्रदर्स। थैंक यू सर। मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। समय समय पर भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, इस बार तुम्हारी थी। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी बेटा। करें सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। स्वामी जी की कुछ ड्रामा लग रहा है सर। वो बोलता चोर है लेकिन लोग मानते नहीं। मीडिया और पब्लिक का खूब टाइम पास हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। मतलब भगवान के लिए मार्केटिंग टीम काम कर रही। जब वो कह रहा था कि वो चोर है तो उसकी आंखों की मासूमियत देखकर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। वो इतना बड़ा एक्टर है कि उसके सच और झूठ को हम में से कोई भी नहीं पकड़ सकता। एक काम कीजिए, वहां मौजूद लॉयर्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस, उन लोगों की बायोडेटा और डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर। हाँ, एक और बात, उस आश्रम को कौन संभाल रहा है और कब से संभाल रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। ओके सर। अब उन आश्रम वाले बाबाओं की कुंडली पर ग्रहण लगेगा। क्यों बे? माइक पर क्या बोले जा रहा था? तुम जैसे सड़क छाप को रहने के लिए जगह मिल गई तो ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? हाँ? अबे सत्यवादी की औलाद, सच कहने के लिए किसने कहा था? अरे बताना कौन था वो? यही तेरी कब्र खोद दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। बता वो कौन है? क्या कौन है? जानना चाहते हो ना? तो फिर वो छोटे बाबू से पूछिए। हाँ भैया, मैंने पहले ही कहा था ना कि वो पागल है। अब क्या हो गया सर? उसने कहा तो इसने बोल दिया, अब हम ही मारने आ गए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी बात सुने और किसकी नहीं। जो देखो मारने की बात करता रहता है। छी, बेकार में फंस गए। क्या मिला हमें? इससे अच्छा वहाँ चार पैग आराम से मारते मस्ती करते। यहाँ पर क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना सिगरेट पी सकते, ना दारू पी सकते, ना कुछ और कर सकते हैं। एकदम बकवास लाइफ है ये, बकवास। तुझे चार दीवारी के अंदर सब मिलेगा, चल जा। थैंक यू सर। कमरे से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो ठीक है सर। भैया, वो पागल चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन आश्रम फेमस हो गया है। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अभी तक तो मैं दुबई में सेटल हो जाता। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ मैं। एक पैक में ही नशा चढ़ गया। उसको कुछ मत बोला।
ये हमारा लंगोटी है अबे यार। चुप कर। क्या बोल रहा है तू? अबे यार इसको समझाना, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें मार डालेंगे। वैसे भी प्रेस में बोलने की क्या जरूरत थी कि हम लोग चोर हैं? इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, हम शक्ल से ही चोर लगते हैं। तेरे सर पे स्टैंप लगा दूं? एक तरह से तू भी सही बोल रहा है। अबे अब क्या हुआ है? अबे उधर देख। आ गई तुम? मिल गया टाइम? आई भी तो इस टाइम पे आई हो। फूट गया इसका भांडा। देखो अच्छे से देख लो। मिल गई अब शांति तुमको? हो गए हम बर्बाद पूरी तरह से। अब तुमको हमसे और क्या चाहिए? उस दिन क्या कह रही थी कि तू हमको नहीं छोड़ेगी। अरे आना अभी मार, चल मार के दिखा, तू मार के तो दिखा। मारना मार। मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, ये तक नहीं जानता कहाँ पैदा हुआ। पर एक चीज जरूर जानता हूँ खुशबू, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। भाई हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, आप पक्का एमएलए बनेंगे। 30 रुपए हुए। हाँ 3000 लो ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं ना। कभी 30 रुपए की सूरत देखी है? भैया भैया यहाँ अभी आ गई। यहाँ पर आ गई है। वो क्या बोलेगा, मुझे पता है ना आपके ठिकाने। उमा वो क्या है वाह, कि तुम्हारी पार्टी ऑफिस तो चमक रही है। ये पार्टी ऑफिस नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के वक्त कहा था पेट्रोल पंप है, जमीन है, दुकानें हैं, उसका क्या हुआ? उमा, इसके गले में 1 तोले की चेन भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोलो, स्वामी जी बैठे हैं। जो भी कहना धीरे बोलो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। इस भीड़ को देखकर लगा इनके कोई गैर कानूनी काम है। आप तो भगवान के साक्षात रूप हो। मैंने सोचा शादी के बाद ये मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके जन्म के बाद प्यार मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी मेरे टूटे हुए दिल की उम्मीद को आप ही बनाए रख सकते हो। आपकी वजह से अगर ये सुधरते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी स्वामी जी। इस कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट में 8 करोड़ जमा है सर, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है सर। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो मोटिव के बारे में पता चल जाएगा। तो प्रूफ के बिना अंदर भी तो नहीं डाल सकते ना। जब अकाउंट ओपन किया था तब का फॉर्म होगा ना आपके पास? है ना सर। जस्ट सी इट प्लीज। ग्रेट। नॉमिनी है खुशबू। वैसे ये खुशबू कौन है? ये खुशबू कौन है ये नहीं जानता सर, जल्दबाजी में अकाउंट ओपन किया था इसलिए डिटेल्स नहीं ले पाए। एक मिनट रुको, हिलना मत। क्या कर रहे हो तुम? अपना हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो? प्लीज अपना हाथ हटाओ। क्या है? तुम पे प्यार आ रहा है, मैं चाहता हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहें। छोटू दीदी कहाँ चली गई? मम्मी आ रही है। खुशबू, इस तरफ आ जाओ, इधर आओ। खुशबू। नीचे बैठ जाओ। अरे ये दीदी कहाँ चली गई तेरी? मैंने देखा था। हाँ? दीदी यहीं आई थी। खुशबू, खुशबू यहाँ नहीं है। चल यहाँ से चलते हैं। क्या? अपने दिन और रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहोगे? आज 21 दिन खत्म हो रहे हैं। तो क्या? तो मुझे अपने घर जाना होगा। और तुम चली जाओगी? और क्या? अरे ऐसे कैसे? हेलो भाई वो लड़का अपने साथ ड्रामा करके आश्रम में कोई लड़की के साथ में है। कौन है वो लड़की? वो इलेक्ट्रिशियन की बेटी है। उस पर नजर रखना। इधर आओ। तुम तो मेरे ही घर आ गए। तो और क्या करता है? तुम वहां से चली आई तो तुम्हारे ही घर आना पड़ा ना। ठीक है, क्या है बताओ। एक चीज चाहिए और वो चीज सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या चाहते हो? तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है, पर मुझे अब डर भी लग रहा है। मेरे हो तुम्हें डर? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो पूछो।
मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? कैसे मतलब? ऐसे ढोंगी स्वामी बने रहोगे तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या करूं? मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। अगर नहीं बना तो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदलोगे। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? जब कह रहे थे चलने को तब तो नहीं चला तू, और अब कहाँ जा रहा है तू? अबे यहाँ रहेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। खुशबू मुझसे शादी करना चाहती है, मैं चोर चकारी सबको छोड़ना चाहता हूँ। हे, जितने केसेस मैंने लड़े नहीं है उससे कहीं ज्यादा बंद किए हैं। क्या समझता है तू? ये जो तू इतने दिनों से लौंडिया के साथ इश्क कमीना वाला खेल खेल रहा है ना, इसको क्लोज कर दे, वरना उसका दी एंड कर दूंगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो भूल जाओ उसे। अरे बस कर यार, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? कितना पिएगा? वो जानता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है। एक काम कर दे, ये नशे में इसको लेके ना ऊपर रूम में चलते हैं। चल। मुझे खुशबू के पास मुझे खुशबू छोड़ना। कल बात करेंगे ना आराम से। तू सो जा यार। ये सब उस रवि का है छोड़ ना? ना यार, तू चल। ये सब कुछ मैं अरे तोड़ डालूंगा। तू पहले अपने रूम में चल यार। हमारे इस प्रोग्राम में सहायता मांगने आए हैं कैंसर पेशेंट, जो है एक छोटा सा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए पूरे 25 लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और इसके पेरेंट्स के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और ये लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए।